हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग। काफ़ी सवाल आ रहे हैं मुझे इन टर्म्स ऑफ, ठीक है ईवी में ये प्रॉब्लम है, ये अच्छाई है, वो प्रॉब्लम्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट व्हाट इज़ इट कि ईवी कार लेके आपका 1 वीक कैसे होता है, क्या शेड्यूल है। सो 1 वीक इन अ लाइफ ऑफ ईवी कार ओनर इज़ व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। आप बने रहिए एंड तक एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। Hello everyone, welcome to my channel EV Adda with VK, and we will be talking about 1 week in a life of EV owner. So basically ये चैनल हमारा मेरे अकेले के एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग भी आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, यूट्यूब कमेंट्स में शेयर कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, दूसरे लोगों को हेल्प कीजिए और अपना कम्युनिटी हम बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं एक वीक ईवी ओनर के लाइफ में कैसे जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ माय एक्सपीरियंस एंड अदर्स कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन। सो वीकेंड में काफ़ी ट्रैवल करके गाड़ी को चार्ज करके 100% स्टार्ट किया था, एंड दैट्स हाउ द मंडे स्टार्टेड। मंडे वाज अ प्रिटी स्टैंडर्ड वीक, ऑफिस जाना एंड city traffic, city driving and so on so forth. Let's see driving. I don't generally show driving challenges and city traffic because वो देखने के लिए आप आए नहीं हो। But I just want to say कि यहाँ पे देखिए 1 pedal drive का ऑप्शन turned on है। With 1 pedal drive gears तो है ही नहीं, but आपको सिर्फ एक्सीलरेटर दबाना है, एंड एक्सीलरेटर दबा के जब छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगते हैं। सो दैट्स कॉल्ड एज 1 pedal ड्राइव। एंड इन सिटी ड्राइविंग आई थिंक ये दिस इज़ द वेरी फेमस मुंडवा चौक। एंड जब ऐसे ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस ईवी ड्राइविंग से मिलता है। So Monday was a standard office to home. Tuesday also nothing special, office to home, and that's how the overall week started. मैंने तो मेरे बैटरी का कंजम्पशन देखा भी नहीं। जनरली जितना ऑफिस से घर है वो बहुत ही कम यूटिलाइजेशन है, तो I didn't even pay attention to it. सो फिर वेडनेसडे को आई हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क, तो थोड़ा दूर जाना था। तो इट ऑल स्टार्टेड विथ सम 70 ऑड बैटरी परसेंटेज, एंड मेरा वनडे ट्रिप था। वनडे ट्रिप में जाके आने में इट वाज टोटल 200 किलोमीटर्स जाके आना, and the battery came down to somewhere in 38 या 40% के आसपास कुछ बैटरी आ गई थी। सो ओवरऑल वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। हाईवेज़ पे गाड़ी चलाना बहुत पसंद करता हूँ बिकॉज जो पिकअप है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जो कंफर्ट है, दैट इज़ ट्रूली माइंड ब्लोइंग, एंड दैट इज़ वेयर ईवी ड्राइविंग का रियल मज़ा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। घर पे आके बिकॉज ऑलमोस्ट 38% या 40% पे पहुंच गया था, सो आई डिसाइडेड कि चलो और 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, चार्जिंग की ज़रूरत है नहीं। एंड बिकॉज जनरली इट इज़ रिकमेंडेड कि आप बैटरी लाइफ को अच्छा रखना है तो 25% के नीचे ड्रॉप
मत होने दीजिए या नहीं होने दीजिए. सो दैट इज़ हाउ वेडनेसडे को भी मैंने चार्जिंग नहीं किया. थर्सडे को एंड फ्राइडे को अगेन रेगुलर ऑफिस टू होम, city traffic, no major challenges, and Friday eventually my battery was somewhere around 30%. So weekend में कहीं बाहर जाने का प्लान था, so that is where I charged the car. रात को ऑफिस से आने के बाद लगा दिया चार्जिंग पे, and that's about it. सुबह उठ के 100% it was. वैसे इतना टाइम तो लेता नहीं है, लगता नहीं है पूरा, बट whatever 5 to 6 hours का टाइम लगता है. I generally just put it on charging in the night and सुबह तक वो completely charge हो जाती है. And that's how the total week was. अब बात करते हैं weekend के बारे में. Okay, so weekdays के बाद 100% चार्ज कर ली फ्राइडे नाइट को, एंड वीकेंड आ गया. वीकेंड को प्लान था टू गो टू मुंबई टू मीट अ कपल फ्रेंड्स, एंड सुबह सुबह जल्दी निकले, एंड मुंबई हार्डली 2.5 से 3 घंटे में पहुंच गए. बैटरी केम डाउन फ्रॉम 100% टू 70%, हार्डली 30% यूसेज हुआ, बिकॉज घाट्स सेक्शन में डाउनहिल था काफ़ी, तो द यूसेज वाज प्रीटी ओके. मुंबई में घूमे फिरे, एंड देन शाम तक वापस आ गए. बाय द टाइम आई केम बैक, बैटरी परसेंटेज लेफ्ट वाज अराउंड 26 to 27%. सो पूरा जाना आना, मुंबई में घूमना, एवरीथिंग वाज इन 74% ऑफ बैटरी. अब ये करने के बाद संडे वाज अ रिलैक्स डे. संडे को वापस बैटरी को चार्जिंग पे रात को रख दिया, एंड इट वाज ऑल बैक टू स्टार्ट विथ चार्जिंग फुल्ली चार्ज्ड गाड़ी फॉर नेक्स्ट वीक. सो अगर आप टोटल यूसेज देखेंगे तो इट वाज समवेयर अराउंड 700 kilometers इन द एंटायर वीक. सो एवरेज 100 kilometers पकड़ के चलते हैं. नॉट ऑल वीक्स आर लाइक दिस, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस वीक. सो अगर 700 किलोमीटर मुझे मेरी पेट्रोल गाड़ी में जाना होता, एंड एक आधी SUV पकड़ लो आप, सो SUV के लिए एनीवेयर अराउंड 8 to 10 kilometers, 8 to 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेगा. सो 700 किलोमीटर्स के लिए मेरा खर्चा टोटल 5,500 से 6,000 के आसपास होता. एंड इन दिस केस बिकॉज मेरा पूरा चार्जिंग यहीं पे हुआ, घर में हुआ, सो इट ऑल टुक 700 kilometers, एंड टोटल 1 rupee पर किलोमीटर से 700 rupees. So it was a massive difference in the amount of money that was spent in this type of week, जहाँ पे मेरा absolutely कोई पब्लिक चार्जिंग पे चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मेरा जो ट्रैवल था वो बैक होम टू लोकेशन टू बैक होम था, तो बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस था. सो ओवरऑल व्हेन यू आर लुकिंग फॉर सच ऑप्शंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं है आपको, और आपकी कार के रेंज के रेडियस में ही आना जाना है, तो इट इज़ सच अ प्लेजर गाइस. विद दैट आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज़ इन टर्म्स ऑफ द कमेंट सेक्शन, या फिर ज्वाइन कीजिए मेरी कम्युनिटी को, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट योर व्यूज़ आउट टू द on the future videos. So with that, thank you so much and take care.